तो जगदम्बे हर पल रहो ये जी मन मंदिर के बीच। हम फुलवारी हैं तेरी नेक कृपा दृष्टि से सींच। कीरत सिंह गुरुदेव के जी चरण नवाऊं शीश। भैरव गिर स्वामी सदा सदे तेरा आशीष। ओ मोहन मुरली बाले गिरधर बंसी बाले क्यों दी पीठ तूने। तेरा ही नाम रात दिन लिया है मैंने। हमारी इस भूमि पर पलने वाली हमारी सीता सावित्री जैसी माता बहना, लीजिए हम दंग लीला यानी कृष्ण पांडव युद्ध का दूसरा भाग पेश कर रहे, वो रघुवीर कैसेट के सौजन से। रघुवीर कैसेट की प्रस्तुति करते हमारे रघुवीर कंसाना जी ररुआ वाले, रिकॉर्डिंग कर रहे हमारे पीरा चेला शीतला स्टूडियो डबरा एवं राम लखन डबरा खेती वाले। तो देखिए कथा किस प्रकार से है, और ढोलक बजा रहे वही आपके जाने पहचाने गुरुदेव रामवीर तूफानी जी आगरा वाले, और चिमटा बजा रहे हमारे इधर। तो देखिए कथा शुरू कैसे कर रहे हैं। जिस समय द्रौपदी ने धर्मराज से कहा वो दुखिया एक जमुन के किनारे पे रो रो है, धर्मराज ने जवाब दो दुखिया को नाम मत ले, यहीं ते रो रो के गवे पा लेके कुआ भाड़ में गिर जा। जवाब दो तुम खाए ले, उसकी तो रक्षा करनी है, देख करो विश्वास में आई हूँ, हो जाओ तुरंत तैयार, नाथ में आस लगा कर आई हूँ।
गंगा लेके कुआ भार में गया, हम मदद नहीं देंगे तो भीम दिखाई नहीं दो। द्रौपदी ने जवाब दो वे खाए। सहदेव ने जवाब दो तो रसोई में। ओ द्रौपदी भीम की तरफ मुड़ गई के भीम पास में गई, द्रौपदी बोली कर जोरी। भीम पास में गई, द्रौपदी बोली कर जोरी। और मर्द जनाने बने बात तुम करत सभी घोरी। द्रौपदी ने जवाब दो, ले बे कपड़ा, ले मेरे चूड़ी, ले घर में बैठो। हाँ हाँ भैया। भीम ने जवाब दो, द्रौपदी उल्टी सीधी बात करेगी, जीव को खींच लूंगा। आए बचन सुने भीमान से आनो, ओ छी करती बात फिर द्रौपदी पे अर्रायो। द्रौपदी ने जवाब दो, वे तो चारों फेल हो गए। भीम ने जवाब दो, हम तो नहीं भाई। द्रौपदी ने जवाब दो, तुम्हारा तो सारो ही है। जवाब दो, बात क्या है? अरे एक दुखिया है जमन के तीर पे रो रहा है। वे तो चारों फेल हो गए। भीम ने जवाब दो, हम नहीं भाई, हम चलते हैं। कहा भयो तूफानी जी? ए भयो त्यार भीम पल छिन में, काई न दे सती बिल्कुल दिला में। भीम ने कोई शंका नहीं करी, राजा दंग के पास पहुंच गो। वो जलवाए भूप को लायो 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 जी लायो, बजरंग बल का तुरंत बिछायो। भीम ने ला करके राजा दंग को अपने महलों में खड़ा कर दिया। अब धर्मराज के पास आ गया तो धर्म ने जवाब दो, भैया वो खाना खाओगे? आए तो गए आप। जवाब दो, भैया सच कहूं तो मुझे 1 महीना हो गया, कबू सुबह मिल गई तो शाम ना मिली, 3-3 4-4 दिन तक भूखो बना रहे थे। खाना तो अवश्य खाऊंगा। क्या किया भैया? अरे बजरंग पलिंग बिछाई के सोई, भोजन रहे सो खिलाई दी। बजरंग पलंग बिछा दिया, ले भैया खाना खाइए राजा दंग। समय पे सजना सोई ना
प्रकोप है। क्या बोले, इसे छोड़ो तुम दीजिए कोई धर्मराज होता तो कालो दी। अरे इसे भजा दो यहाँ से। अरे घोड़ी माथे समा जो इसे ये जेरी लो भैया प्यालो दी। जाओ तूफानी गुरुजी। अरे धर्मराज, जे घोड़ी समझ रहे हो ना, जे घोड़ी नहीं है, जे बड़ी आफत दी है। भजा दो इसे यहाँ से। धर्मराज रो पड़े हो नारद, और क्या बोले कि धर्मराज बोले बानी सुनो तपुधारी। द्रौपदी भैये हमको कपट की कटारी। ओ नारद, अरे द्रौपदी ने मरवा डाले। धर्मराज बोले वानी सुनो तपुधारी। द्रौपदी भैये हमको कपट की कटारी। और कह रहे छोड़े गोरी के रारे घरों में बढ़ेगी। ओ नारद, धर्मराज ने जवाब दो, अगर हम घोड़ी को छोड़ते हैं भैया भैया में लड़ाई हो जाएगी। छोड़े घोड़ी के रारे घरों में बढ़ेगी। सारी बुराई मेरे सरों पे पड़ेगी। और सुन लो, आयो वे शरण से हो, आयो है शरण से कैसे दो बिसारी। द्रौपदी भैये हमको कपट की कटारी। और धर्मराज कह रहे, अरे नारद, अगर घोड़ियां छोड़ेंगे तो भैया भैयन में विवाद हो जाएगा। वो सुन लो, हाँ, परम धर्म पर स्वार्थ सेवा। ए जाए कृष्ण पाप मुनि देवा। असुओं की धारा बहे असुओं की धारा बहे, वो तो है दुखारी। द्रौपदी भैये हमको कपट की कटारी। जय हो। भैया नारद जी ने जवाब दो, ओ धर्मराज, नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा नासू है गो। हम तो सुझाव दे रहे। और नारद कहाँ पहुंचे,
भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए और कहने लगे कृष्ण तुम्हारी घोड़ी कहाँ है? जवाब दो भगवान कृष्ण, नारद मेरी घोड़ी को 3 लोग 14 भवन में कोई पकड़ने वाला नहीं, अपने आप डोल डाल के आ जाएगी। जवाब दो तुम्हारी घोड़ी है तो पांडव ही पकड़ने बैठे। क्या कहा? हाँ सुने मुनि के बचन सुरख न कहे गिरधारी, तो हवते ठानो पेर रे ना कुशलौआ रे तुम्हारी। ओ पांडवा हमारे चेला है के हमारे मित्र है कि हमसे युद्ध करना चाहते हो, मरना चाहते हो? क्या कह रहे? भगवान कृष्ण के लाल नेत्र हो गए। मित्र होकर के हमारे चेला होकर के क्या मरना चाहते हो? भैया नारद के शब्द सुन के क्या किया, लेकिन भगवान कृष्ण की आंतें थी, सोचने लगे क्यों नहीं मैं अपना एक आदमी भेजूं, उन्हें सूचित कर देगा तो वो छोड़ देंगे। अरे नारद के सुन कर बचन कोई कृष्ण बुलवाओ अनारोत जी। हमारे कलाकार हमारे ग्वालियर में बड़े भारी हैं, लेकिन कल्लो पहचान के सोरंगा में जेठ कैसे भरी जाता है ढोलक में। नारद के सुन करो बचन सोई कृष्ण बुलवाओ अनारोत जी। जवाब दो। जरूर बाबा। अरे पंडानी को समझाइए बेटा रीति नीति से तो जी। भगवान कृष्ण ने जवाब दो, तुम द्वारकापुरी से हतनापुर जाओ और उनसे कहना कि हमारे बाबा की घोड़ी है तो पांडवा घोड़ी को छोड़ देंगे। न छोड़ा हो अनुरोध तो खाला में ते खड़े हो और कहने लगो बाबा अगर वे नहीं मानेंगे तो क्या करूंगा। इसने बाबा के वचन अरे सोरखबे ने न कुमार हूँ तुम दिल में धारो धीर रे बचाना ओ चारो। ओ बाबा मैं अभी हतनापुर जाता हूँ, उनसे कहूंगा अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे। ए नहीं मानेंगे कहना अरे सत्य कहूँ बेना दंड बंधवाऊं लहू दंगा की बोझ का चढ़ाई रे घोड़ा।
तो घोड़ा ते खींचता हुआ और द्वारकापुरी में रख दूंगा बाबा। मैं से कृष्ण का नाती अनुरोध हूँ, भगवान कृष्ण से ही जवाब दो। हो भगवान कृष्ण ने कहा करो, ए सुने हंस गए बंसी वाले, ओ बेटा बेटा, और छोटा मोह बड़ी बात मत करे। बेटा पांडवन में ऐसे बलवान है, तेरे हाथ से गदा घुमा दे तो पाताल में पहुंचेगा। तूफानी जी ये सुने हंस गए बंसी वाले, ओ पसके नाजे खाम तुम्हारे, ओ बेटा बेटा देवस को काम नहीं, बेटा ये उमर को पारो पारो दी पारो, पे पंडन को काम करारो। ओ बेटा कछु मत कहियो, प्रेम से कहियो कि हमारे बाबा की घोड़ी है, छोड़ दे तो ठीक है, तू लौट आना। आओ बाबा मैं अभी जाता हूँ। हाँ भयो, भगवान कृष्ण के शब्द सुनकर के अनुरोध हतनापुर गया। पांडवों ने क्या किया, आते ही याद रखिए ये जी खूब कराए स्नान, अभिमन्यु से कहने लगा सो लाला सबोदा ताम। और अनुरोध ने जवाब दो, सुन ए तुमने डांटो तंग, अरे बोते भाई भंग पांडवा प्यारी, तुम हमसे ठानो पैरो रे बनाता बाला धारी। भाई तंग के संग बोते भाई भंग पांडवा प्यारी, हाँ भाई तंग के संग बोते भाई भंग पांडवा प्यारी, कहे तुम तो गर्भ में डूबे बनाता बाला धारी। जवाब दो, तुमने हमारे बाबा की घोड़ी पकड़ ली तो एक गाहले दो, सब बर्बाद खड़े आओ। भीम ने जवाब दो, ओ कुमार ये क्या करता है बेटा, आए व्यक्ति को घर मारते नहीं है, सम्मान करते हैं। ए तब पी मकई हसबानी, ओ क्यों तू पूत करे मनमानी, ओ बेटा बेटा, आए व्यक्ति को मारते नहीं, सम्मान करो। मत तुम्हें जिससे पुरानी ठानो 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 जी ठानो, तुम तो कई हमारी मानो। जवाब दो, या व्यक्ति को मार रहा है तू बाबा। अरे ताऊ जे दंग को किस्सा छोड़ रहा है, कह रहा कि हमारे बाबा की घोड़ी पकड़ ली है। ओए भीम ने जवाब दो, सुन बेटा के सुन बारे छैया, अपने बाबा ते कहियो दंग को नहीं दिवैया, कितनी भी हो बर्बादिया। सुन बारे छैया, सुन बारे छैया दंग को नहीं देवैया,
चाहे विश्व रचैया, पृथ्वी को रचने वाला ब्रह्म आ जागो तो नहीं जागो तुम। ए आए चाहे विश्व रचैया, चाहे बलदाऊ भैया, कितने भी होए बारो बादिया। जवाब दो अपने बाबा से जाकर कहना कि कल ले आवे सो वहीं चलो आए। भैया हुआ क्या, अनुरोध हतनापुर से द्वारका पहुंच गया। जवाब दो बाबा ने पूछा, बेटा कौन पांडव ने क्या कहा? ओ बाबा उन्हें तो एक कह दी कि कल ले आवे सो वहीं चले आए। ओ भगवान कृष्ण के लाल नेत्र हो गए और क्या बोले, ए सुने बचन कहे मुरली बारे, और तुम सुनो लगा कर ध्यान बूढ़े बारे। भगवान कृष्ण कह रहे, ओ यदुवंशी और सब एकत्रित हो जाओ। समय डरे हो नहीं टारे, भैया समय दो, ब्रह्म पे ना डरो। तूफानी जी, जे समय डरे हो नहीं टारे, जे होता है बलवान सुनो प्यारे। सब यदुवंशी बुलवा ले और कह रहे, सुनो एक पत्र इंद्र को भेजा दो, वो फौज सहित लड़वे आवे। इंद्र के लिए पत्र लिख दो, इंद्र अपनी फौज को लेकर आ जाए। और वीर कैसे लावे, लाओ वीर छठे भाई मतवारे, जो लड़े युद्ध में निशंक सुनो प्यारे। पत्र भेज दिया कि आ जाओ इंद्र फौज लेकर, वीर ऐसे लावे युद्ध में निशंक लड़े। और कहा भयो तूफानी जी, और क्या किया भगवान कृष्ण ने, एक पत्र प्रभु ने शंकर को लिखो दीना।
से जखर्रा बखर्रा तमाम बुला ले। यदुवंशी कह रहे महाराज अब भगवान शंकर की इतनी सेना है तो हमारी तो कोई जरूरत ना ने। भगवान कृष्ण बोले बेटा वैसे बिनते पांडव कहते थे भूतन की मालूम ना पड़ेगी। महाराज जो रे भूत प्रेत पर पंच द्वारिका घेर बैठे वे जगह नहीं न एक इंच। भगवान कृष्ण से कहने लगे यदुवंशी महाराज भगवान शंकर की इतनी सेना है तो हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं है। और भगवान कृष्ण बोले ऐसे भूतन को मालूम नहीं पड़ेगा बिनते पांडव कहते हैं। और भगवान कृष्ण किन किन के लिए पत्र लिख रहे अरे ये सब देव सकल बुलवाई ये सब देव सकल बुलवाई भैया और दिगपाल माही के उआए देव सकल दिगपाल। दिगपाल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी को डांटते हैं वो दिगपाल भगवान कृष्ण के साथ आ गए। चढ़ के सिंह भगवती आई दुर्गा महारानी सिंह पे सवार होके और भगवान शंकर की सेना इंद्र की सेना और भगवान कृष्ण ने जवाब दो पत्र भेज दो पांडव लड़ने के लिए आ जाए युद्ध के लिए। पाती कैसे भेजी तूफानी जी एक पाती गजपुर गई धर्म को दई देख दहलानो ना बचे अब पांडव वंश रे जे बहुत अरे घबरानो। सपने में खराब लगता है जब मैं मर जाऊं तो रणभूमि को छोड़ के भाग आना मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस प्रकार सुनी बात क्रोध के साथ भीमर से आनो तुम भोज करो तैयार रे ना दिल में देश दिवाना। सो देखा जाएगा चले युद्ध होगा। चलते हैं तो सहदेव कहने लगे धर्मराज से भैया मेरी बुद्धि में कुछ विचार है। क्या है? सहदेव लगियो के नयवी में जाऊं ओ भैया धर्मराज
जाएंगे, लेकिन आज हमारा टाइम है तो हमें मदद दो। कहते हैं बखत पे अपने की आवे। गंधारी ने जवाब दो, बेटा दुर्योधन को बुलाया, रोज कटियो रोज मरियो, लेकिन आज इन्हें मदद दो भैया। तो गंधारी मैया क्या बोली कि बोली है गंधारी ने, बेटा है जा तू खड़ो, पांडवन के साथ जी जान से लड़ो। बोलिए गंधारी ने, बेटा है जा तू खड़ो, पांडवन के साथ जी जान से लड़ो। जवाब दो, इन्हें मदद दो। आओ भैया चल दे। ये तुम्हें देवता आ रहे, तुम्हें कौरव और पांडव आ रहे। देवता कह रहे महाराज वे तो निशंक चले आ रहे हैं। देवता ने जवाब दो, महाराज भगवान कृष्ण बोले, बेटा वे तो पांडव कहते हैं। महाराज युद्ध कैसे होगा? भगवान कृष्ण से जवाब दो। भगवान कृष्ण ने जवाब दो, युद्ध कैसे होता है? अरे महाराज युद्ध दो तरह से होता। कैसो? एक तो कटेमा युद्ध हो, मन चाहते ताय मारे, और एक जोट से होता है। भगवान कृष्ण ने जवाब दो, तुम कान खोल के सुन लो, युद्ध जोट से ही होगा। ओ महाराज जोट से हो जाए सोई अच्छा, नहीं तो पांडव समन्वय मार डालेंगे। तो भगवान कृष्ण बोले, कान खोल के सुन लो दो दल भगवान कृष्ण, और तुम्हें सुन लो श्रोतागण क्या लिख रहे भगवान कृष्ण। तो कैसे लिख रहे जोट? आरे लिख रहे जोट बनवारी, ए लहबे की करो तैयारी। भगवान कृष्ण कह रहे, आए लिख रहे जोट बनवारी, ओ लहबे की करो तैयारी। देवता बोले महाराज बहुत बढ़िया जोट लिखो। ए भाई त्यारा तो पलछन में, हे भाई त्यारा तो पलछन में, ओ कई नहीं गदा हाथन अच्छा लिखियो कोने नहीं समझ में आता रहे हो। अर्जुन को दिखाई दे ढंग दे, नहीं सुर भगे को जगते। तो भगवान कृष्ण कह रहे सुन ले दो उदल, आए अर्जुन तो लड़ेगा सुरपति से,
मोकड़ गो महाराज हमें मत लिखाओ गर्जन हमें ना लड़खाए हो ओ भगवान शंकर को गाने भांग को नशा कम बहुत भगवान शंकर कहने लगे अरे देवताओ कौ के नहीं झेलो तो मोई शिकार मोई अड़ाए दो तो खा भयो सुन इंद्र परो संकट में जो जल को परथ शंकर में यानी इंद्र तो लांटेन समा करेगा महाराज हमें मत लिखाओ तो भगवान शंकर का अर्जुन का लिख ले सुन ले हमारे श्रोतागण ए भाई त्यार दो पलछना में कह नहीं गदा आतन में जवाब दो सुन लो दो उदल और इतना हमारे श्रोता सुन लें और कौन कौन लिखे दुर्गा द्रौपदी लिख दई कृष्ण अभिमन्यु वीर लक्ष्मण को मरयन रो दल के सो खींच खड़े दो तीरो दुर्गा और द्रौपदी का लक्ष्मण कुमार और अनुरोध का ब्रह्मा और भीमा का इस प्रकार से जोट लिखित न करी अवार तीन लोक 14 भवन सो मच गई हा हा कारो भगवान कृष्ण ने जवाब दो जोट लिख गए सोई भगवान कृष्ण की आते थी भैया हमारे चेला है कोई बात नहीं है और दाऊ कह रहे हो कृष्ण अब का युद्ध है जान ने बजा दे संग तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे आए छोड़ देव घोड़ी ओ बलधारी छोड़ देव घोड़ी ओ बलधारी समझ में क्या तूफानी ये बात सुने के बचन भीम के बानी चाहे वो कितनी है जाए हानि ए ना हटेंगे पिछारी वो बलवारी छोड़ दे घोड़ी वो बलदारी भैया ओ भगवान कृष्ण से जवाब दो भीम ने अब नहीं छोड़ेंगे तो दाऊ ने जवाब दो मरु काय पर बजा दे शंख का भयो ओ सुनिया आवाज शंख की लड़ो में ओ बजने लगी तेग बीरन में बजने लगी तेग बीरन में वायुत रक्त नदी उमड़ाई और ढाले मछली सी उतराई भैया अब तो युद्ध होने लगा और कौन से हेरो दुर्योधन गए न शंका दिल में खाइए शिव शंकर अर्जुन दोनों रे तब लड़ रहे घोर लड़ाई भीमा ब्रह्मा दोनों अड़ गए कर
सहदेव जैसे लड़ रहे ऐसे बकरा करे खवाल। लो दोनों की मिल गई शांति वहीं पर दिए से राय। पीर सोनी कर्ण पीर ने भैया झड़ में डारो मारे। अभिमन्यु ने श्री कृष्ण के रण में छक्का दिए छुड़वाई। शक्ति मारी अभिमन्यु ने जो मामा में लगी अब हेराई। एक छड़कू तो मूर्छा आई गई दाऊ हाय हाय चिल्लाई। भैया भगवान कृष्ण में अभिमन्यु ने शक्ति मारी तो कछु देर के काजे मूर्छित हो गए और जगह तो कहा भयो तो दंग का कर रो ए डगमग डोले मही न हिम्मत रही वीर घबराने ना रहिए तन की खबर रे दे बहुत बड़े पछताने। पड़ो ओ भैया भगवान कृष्ण ने शक्ति मारी तो मूर्छित हो गए। भगवान कृष्ण के जो शक्ति मारी अभिमन्यु ने मूर्छित हो गए कुछ देर के लिए दाऊ है चिल्लाने लगे हैं। और भगवान कृष्ण की मूर्छा जगी तो क्या करे भगवान कृष्ण एक घना श्याम तो रतम से ज्ञाने। धन्य धन्य मरदाने ओए अभिमन्यु बेटा बड़ा वीर है तूने मुझे मूर्छित कर दिया और लेके चक्र तो रथ अर्राने। चक्कर को छोड़ा जय तो बैर हतो भगवान कृष्ण को तभी चक्र में अभिमन्यु को मरवा डाला। जो चक्कर को छोड़ा अभिमन्यु पे कहा भयो तूफानी जी अरे जो चक्कर को छोड़ा आए भीम ने गदा अड़ाई चक्कर अंबर में गौ मड़ाई। हो गया श्रोता आए से मोने तेरा सुना छोड़ो गयो बातें टकराई। गदा और चक्कर त्रिशूल भगवान शंकर ने छोड़ दिया। 3 वज्र हो गए कैसे टकरा रहे ने ढोलक में बता दे। इंद्र ने छोड़ दिया 3.5 वज्र हो गए। ये बात आरे के अंग
ऋषि ने कहा कि जब 3.5 वज्र आसमान में लड़ गए, अंगारे बसेंगे तब जो घोड़ी में थे उर्वशी बन पावेगी। जो अंगारे बसे सोई झपट के घोड़ी में थे और उर्वशी बन गई और इंद्र के पास पहुंच गई। तो दंग करो, ए तू कहां जा रही है? तेरे पीछे तो मैंने कितना युद्ध करो। सो कह रही और क्या कह रही? आए पास नहीं आऊंगी, आए पास नहीं आऊंगी, चाहे तू बिला के मर जाइयो। उर्वशी और इंद्र के पास चली गई। इधर में देवता अपने अपने धामों के लिए चले गए। भगवान कृष्ण सोच रहे अगर ये वज्र और थोड़ी देर तक लड़ते रहे तो अंगारे बस का संसार नष्ट हो जाएगा। हनुमान को याद किया कि जाओ मेरे वज्रों को उतार के लाओ। तो हनुमान ने जवाब दो, प्रभु मैं ले तो आऊंगा लेकिन मैं मेरा भार नहीं सह पाएगी, इसलिए मुझे एक लौट के आऊंगा तो एक वीर की जरूरत है साधने की। वो कौन वीर है? भीम है, बुला दो। भगवान कृष्ण भीम के पास गए। द्रौपदी से जवाब दो, ओ द्रौपदी भीम कहाँ है? जवाब दो, वो सो रहे। अरे उन्हें ऐसे जगा देने को से मुझे काम है, यानी चक्र को उतरवाना है, भार सहना है थोड़ा हनुमान का। तो द्रौपदी ने जवाब दो, कन्हैया जगाऊंगी तो पहले हार स्वीकार कर ले। देखियो बहना हमारी तो हार है गई। नहीं ऐसे नहीं, कोरे कागज पे लिख दे। तो भगवान कृष्ण क्या लिख रहे? लेके कर में कलम नवाज कृष्ण रोके बोले बात, लिख दऊं हारे हारे हारे, लिख दऊं हारे हारे हारे। ओ बहना ले हमारी तो हार है गई। और भीम गो तो अपनी नेक बगली अड़ा गई। तो हनुमान वज्रों को उतार लाए। और क्या कर रहे तुम्हें पांडव बेचारे? ओ हम पे कई देवता मरे हैं, तो अब क्या करो? भीम धर्मराज क्या बोले? अरे जिन्हें कर गंगा स्नान, ए स्नान जीत को डंका बजवायो। कैसे बजा रहे डंका जीत को? तूफानी जी देवास कर लो पहचान, आजकल के जो गा रहे बजा रहे।
यानी दंग लीला यही संपन्न होती है। लीला संपन्न भैया हमारी बच्चों सुनियो जो ध्यान लगाई। भूले चूक जन्म मोते बन गई भैया गलती क्षमा है जाई। बचन सिंह नाम हमारो भैया रे नाम ते देते जाने। है जिला ग्वालियर में ही पड़ता मोहम्मदपुर में सुबह स्थान। रामीरा तूफानी गुरुजी कहिए बोलो ढोल कराइए बजाई। ये दले लाला पे प्राण प्यारे अपना जीवन डालाई चटकाई। और हमारे स्टूडियो में बैठे हमारे केदार चेला डाणे वाले हमारे श्याम बिहारी चेला बैठे हैं, हमारे जगन चेला, हमारे कांकड़ वाले कालू जरूर सुनने का था, और हमारे हन्नाम पेट्रोल पंप वाले भी बैठे हैं, हमारे हाकिम बारोल वाले वो सुन लो कथा, बार बार हमारी अधिक कथा सुनते हो। रघुवीरा कैसेट के सोजन से भैया लीला गाइए। भूला चूक जन्म मोते बन गई क्षमा रे दियो बनाइए। और रिकॉर्डिंग कर रहे हमारे बीरा चेला रजार वाले एवं राम लखन शीतला स्टूडियो डबरा। जितने भी प्रोग्राम होंगे इस स्टूडियो में होंगे, हमारे गायक भाइयों से और हमारे जो चेला हैं उनसे भी, और सबसे अनुरोध करूंगा हमारे शीतला स्टूडियो का ध्यान अवश्य करें, अपना ही स्टूडियो समझें। और जो कोई भाई हमारा स्टेजी प्रोग्राम या प्रचार में जरूरत पड़े या माँ के दरबार में, तो हमारा मोबाइल नंबर जरूर लें 099 77 48 66 13। और हमारे रवि और नीरज खोनर वाले वे जरूर बैठे। हमारे रामनिवास चेला हमारे रजार वाले तुम सुन लो कथा।